अब मैं भक्तों के लक्षण की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, वास्तव में आत्मा न तो कभी बद्ध है और न कभी मुक्त है। यह बंधन तथा मोक्ष केवल गुणों के अनुसार हैं और ये गुण मेरी माया है। इसलिए मुझ आत्मा के लिए मोक्ष तथा बंधन है ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई सब वस्तुएं झूठमुठ होती हैं, उसी प्रकार इस मिथ्या जगत की सब वस्तुएं सुख मोह सुख दुख जन्म मृत्यु झूठमुठ है। वास्तव में इस जगत की कोई सत्ता नहीं है, यह केवल मेरी माया है। इन जीवों को मुक्ति देने वाला ज्ञान तथा इनको बंधन में डालने वाला अज्ञान, ये दोनों ही मेरी शक्तियाँ समझो। ये मैंने अपनी माया से उत्पन्न किए हैं, इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। यह जीव एक है और मेरा अंश होने से मेरा ही वास्तविक स्वरूप है। जैसे जल का अथाह समुद्र और उसके जल की एक बिंदु वास्तव में दोनों एक के जल रूप हैं, इसी प्रकार जीव भी मेरा ही अंश होने से मेरा ही रूप है। मैं समुद्र रूप हूँ और वह जीव उसका बिंदु रूप है। जब उसे आत्मज्ञान अति अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब वह मुक्त होता है, और जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब वह बद्ध होता है। यह अज्ञान अनादि है, इसलिए बंधन भी अनादि है। ये बंधन तथा मुक्त दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए मैं तुम्हें बद्ध तथा मुक्त दोनों का भेद समझाता हूँ। हे उद्धव, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, अतः मेरे पर तो इन दोनों का कोई कारण आरोपित होता नहीं है। बद्ध तथा मुक्त ये जीव के ही रूप होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य मुक्त परमात्मा से जीव का भेद तथा दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला जीवात्मा और परमात्मा एक बद्ध है, दूसरा मुक्त है। दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में निवास करते हैं। एक नियंता के रूप में अतिथि नियंत्रण करने वाला के रूप में परमात्मा निवास करता है, तो दूसरा जीव नियंत्रित के रूप में निवास करता है। शरीर एक वृक्ष है, उसके हृदय रूपी घोंसले में दो पक्षी निवास करते हैं। दोनों चेतन हैं, दोनों साथ साथ रहने के कारण परस्पर मित्र हैं। दोनों के निवास करने का कारण लीला तथा क्रीड़ा है। उन दोनों में इतनी समानता है, जीव उस शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख आदि फल चखता है, किंतु वह परमात्मा न उसे भोगता है न कोई फल चखता है। वह तो केवल साक्षी रूप से उस पर निवास करता है। वह अपने को भी जानता है और इस जगत को भी जानता है तथा देखता है। वह अभोक्ता होने से ज्ञान ऐश्वर्य तथा आनंद में जीवों से बढ़कर है, किंतु जीव भोक्ता होने से न अपने ही स्वरूप को जानता है न संसार के ही स्वरूप को जानता है। इसी कारण जीव अज्ञान के कारण नित्य बद्ध है और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। हे प्रिय उद्धव, जो ज्ञानी जन हैं वे भी मुक्त ही हैं। ज्ञानी पुरुष स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में रहकर भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर से कोई संबंध न होने पर भी उसमें भी उससे संबंध रखते हैं। जो ज्ञानी हैं वे गुणों को गुणों में ही बरतते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। जिन्हें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान है, वे विषयों के ग्रहण तथा त्याग में अपनेपन का आरोप नहीं करते हैं। वे इन शारीरिक तथा मानसिक कर्मों को शरीर तथा मन इंद्रिय के द्वारा ही किया मानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे उन विषयों के ग्रहण तथा त्याग आदि कर्मों को अपने द्वारा किया हुआ मानकर कर्तापन का आरोप अपने ऊपर कर लेते हैं। इसी कर्तापन के कारण वे बंधन में बंध जाते हैं। हे प्यारे उद्धव, उपरोक्त बातों का विचार करके ज्ञानी जन विषयों से विरक्त रहते हैं। खाना पीना सोना जागना नहाना देखना आदि किसी भी कर्म में अपने कर्तापन को नहीं मानते हैं। केवल इस शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं। ये इंद्रियां ही कर्ता तथा भोगता है। जब वे ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं, तभी वे कर्म बंधन में नहीं फंसते। वे इस जगत में रहकर भी असंग रहते हैं। अपनी ज्ञान रूपी तलवार से कर्म बंधनों को काट कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें चाहे कोई भी दुख दे, पीड़ा पहुँचाए, किंतु वे दुख को दुख नहीं मानते और उन्हें कितना भी
सुख मिले न सुख ही मानते हैं। उनके लिए निंदा स्तुति समान है, न किसी को बुरा कहते हैं न किसी को भला कहते हैं। अपने आत्मानंद में ही मग्न सदा मग्न रहते हैं तथा जड़ व मूर्ख की भांति जगत में विचरते रहते हैं। ये उद्धव, जो मनुष्य वेदों का ज्ञाता है किंतु ब्रह्म ज्ञान से रहित है, उसका परिचय तो ऐसे ही है जैसे बिना दूध वाली गाय, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, उत्तम पात्र को न दिया जाने वाला दान तथा मिठास रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं के रखने से दुख के अतिरिक्त सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्यारे उद्धव, जिस वाणी से मेरे गुण तथा लीलाओं का वर्णन नहीं होता है वह वाणी व्यर्थ है। मेरे आश्रय रहकर मेरे लिए ही कर्म करें, मेरे गुणों का यशोगान करें। हे उद्धव, भक्ति सत्संग होती है, भक्ति सत्संग होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप ही परम ब्रह्मा हैं, आप ही आदि कारण हैं, चराचर जगत के स्वामी आप ही हैं, उपदेशकर्ताओं में श्रेष्ठ तथा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने वाले आप ही हैं। आप मुझे भक्ति और भक्त का भेद बतलाइए। आप भक्त वत्सल हैं, अतः आप ही इसका भेद बताने में समर्थ हैं। कृष्णचंद्र भगवान बोले, श्री कृष्णचंद्र भगवान बोले, हे उद्धव, मेरा भक्त वैर रहित कृपा तथा दया की मूर्ति होता है। यह पाप रहित तथा सत्यव्रती होता है। उसे केवल मेरा भरोसा रहता है, परोपकार तथा दूसरों के सम्मान में रत रहता है। मेरे गुण तथा कीर्तन यशोगान में स्वयं रत रहता है। दूसरों को समझाने में चतुर होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध, सरल तथा भावुक होता है। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है वही मेरा परम भक्त है। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्राप्ति की विधि बताता हूँ। मेरी मूर्ति स्थापना करके उसकी पूजा, सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति करे। नित्य मेरे गुणों का कीर्तन करे, दया भाव से मेरी आराधना करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत विधि तथा कीर्तन, भजन, नाच गान आदि का आयोजन करे। मेरी रथ यात्रा आदि निकाले। यदि स्वयं न कर सके तो दूसरों की सहायता से करे। मेरे मंदिर को झाड़े बहारे, धोवे तथा लीपे पोते, नित्य घृत का दीप रखे, आरती करें। मेरे निर्मित मंदिर, वाटिका, कूप तथा जलाशय बनावें। कभी दंभ तथा अभिमान न करे। मेरे चढ़े हुए दीपक, माला तथा धन को अपने कार्य में न लावें। सर्वस्व मेरे समर्पित कर दे। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण और गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा तथा सब प्राणी मेरी पूजा के स्थान माने गए हैं। वेद मंत्रों द्वारा इसमें मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में विराजमान रहता हूँ। मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्यारे उद्धव, सत्संग तथा भक्ति योग दोनों का ही साथ साधन करना चाहिए। इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का कोई मार्ग नहीं है। संत पुरुष मेरे आश्रय हैं, संत पुरुष मेरे आश्रय हैं और मैं उन संत पुरुषों के आश्रय हूँ। मैं सदैव उनके निकट रहता हूँ। मेरे भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव, मैंने तुम्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का भेद बताया है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताऊंगा। तुम मेरे प्रिय सेवक तथा परम भक्त हो और मेरे बचपन के प्रिय सखा हो और जिज्ञासु हो।